हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू ME5। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस और आईटी के बारे में दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं। क्योंकि बचपन से हम लोगों को ख्वाहिश होती है, अगर छोटे बच्चों को अगर आप कंप्यूटर के सामने बिठा दो, चाहे वो गेम्स के लिए ही क्यों ना हो, कि बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हम लोग अपना वक्त बिताते हैं कंप्यूटर के आगे। तो कभी आपने जानने की कोशिश की है कि इसको डिज़ाइन किसने किया और कौन सी कंपनी है जो पहला कंप्यूटर लॉन्च की थी, उसका साइज़ क्या था, ओके उसमें मेमोरी क्या थी? आपने कभी कोशिश किया है? एनी गेसेस? आपके कुछ स्कूलिंग टेक्स्ट बुक्स में कुछ आया होगा? ओके, नो इश्यूज, मैं ही बता देता हूँ आपको। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। ये 1939 और 1944 की बात है। उस वक्त एक कंपनी थी, उसका नाम है आइकन। ओके, ये IKEN, आइकन उसका नाम था। तो उसने क्या किया, एक दिन बैठे बैठे हम ऐसे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को बनाते हैं जिसको इंसान यूज़ कर जो है अपने कैलकुलेशंस को ईजी कर पाए। तो उसने क्या किया भाई, IBM से जाके मिला। IBM जो एक वेरी फेमस कंप्यूटर एप्लीकेशंस की कंपनी है, कई सारे सॉफ्टवेयर भी डेवलप किए हैं उन्होंने, आज भी है वो कंपनी IBM। तो उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग चलाया और एक दिन सडनली सारी दुनिया के सामने एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाकर खड़ा कर दिया। ओके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों। ओके, तो उसका वेट और उसका जो मेमोरी थी वो बहुत ही अजीब थी। आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे तो आज जो कंप्यूटर्स हैं वो इतने छोटे हो चुके हैं कि आपके पॉकेट में भी आ जाएंगे, और इतने स्लिम हो चुके हैं कि वेटलेस बना दिया गया है दोस्तों। अगर आप बैग में रख के जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसके कंप्यूटर है। तो उस ज़माने में जब कंप्यूटर बना था तो एक 15 मीटर का लंबा सा था दोस्तों, और 5 टन का उसका वेट था। कैन यू इमेजिन, 5 टन्स। अगर आप उसको घर पे लेके आते तो सिर्फ उसी के लिए एक बड़ा सा गैरेज आपको डेवलप करना पड़ेगा, और इसमें जो है 7.5 लाख छोटे छोटे पार्ट्स उसमें लगाए गए थे, सेपरेट पार्ट्स। अभी आपने देखा होगा, सिर्फ हमको एक CPU का डब्बा दिया जाता है कंप्यूटर के साथ साथ, उसमें छोटे छोटे चिप्स होते हैं जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, न जाने क्या क्या उनकी टेक्नोलॉजी लैंग्वेज में कहा जाता है। उस वक्त जो है 7,50,000 सेपरेट पार्ट्स यूज़ किए थे दोस्तों, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और मैकेनिकल था। और इतना कुछ डेवलप करने के बावजूद भी इसकी सिर्फ मेमोरी थी 5 MB। आजकल एक गाना नहीं होता है 5 MB, अगर कोई गाना लंबा कर दे तो 7-8 MB तक चले जाता है। तो सिर्फ 5 MB स्टोर करने के लिए इन्होंने इतना बड़ा कंप्यूटर डेवलप किया कि सारे रूम में ऑक्यूपाई हो चुका था। उसके बाद कई सारे जनरेशन निकलते गए, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, अभी जो प्रेजेंट चल रहा है 1980 से लेकर अभी तक, वो 5th जनरेशन है दोस्तों। पहले इसकी कहानी शुरू हुई बड़े रूम से। पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया जाता था दोस्तों, और धीरे धीरे हम लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ चुके हैं। अभी आपने देखा होगा लेनोवो के लैपटॉप्स या फिर एसर के लैपटॉप्स बहुत स्लिम हो चुके हैं। तो अगर मैं आपको इसका फॉर्मल डेफिनेशन बताऊं, ये रही सारी कंप्यूटर की कहानी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो अगर आप मुझे पूछेंगे सर कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर, क्या मतलब है इसका, फॉर्मल डेफिनेशन एक इंग्लिश लैंग्वेज में बोलिएगा। इट इज़ नथिंग बट एक डिवाइस है, ओके, विच यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक होता है दोस्तों। ये आपके डेटा को जो है प्रोसेस करता है, ठीक है, विथ डिफरेंट यूनिट्स होते हैं इसमें, जैसे कि ALU हो गया, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। ये सारे यूनिट्स में जो है आपके डेटा को एनालिसिस करता है, और जो भी रिक्वायर्ड आंसर है वो आपको डिस्प्ले में दिखाता है दोस्तों। तो अगर मैं इसके बारे में डीप में चले जाऊँगा तो वीडियो ही अलग बन जाएगा, हम टॉपिक से हट जाएंगे। हमारा टॉपिक यही है कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस और उसके स्कोप, उसके जॉब्स के बारे में बात करना है, क्योंकि कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। मैं चाहता था कि आपको थोड़ा बहुत पता चले, इसलिए मैंने स्टार्टिंग ऐसा किया। तो स्कोप की बात करें कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, तो उससे पहले उसका डेफिनेशन भी जान लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि कंप्यूटर जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहाँ पे जो है आपके डाटा को प्रोसेस किया जाता है। उस प्रोसेस करने के लिए एक एप्लीकेशन, एक प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, समझ रहे हैं? उस प्रोग्राम को डिज़ाइन करने वाला जो व्यक्ति होता है या फिर जो कोर्सेस होते हैं, उसको हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंडर लेते हैं। एंड अब दिस एप्लीकेशंस कवर वेरियस टाइप ऑफ लाइक वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट्स हो गया, डाटाबेसेस हो गया, आपने देखा होगा राइट, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये भी एक तरह का एप्लीकेशन ही है। और इसमें जो डेवलप करने वाले हर एक टेक्नोलॉजी को हम इसी कोर्स के अंडर लेते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर। और ये एक ऐसा सेक्टर है, अगर आप मुझे पूछेंगे, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट स्कोप्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। फॉर एग्जांपल के लिए ले लीजिए BCom कंप्यूटर्स, जो 10th के बाद और PUC के बाद कई सारे लोग जो अपना ग्रेजुएशन BCom कंप्यूटर्स में कहते हैं।
और इसमें भी कई सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे अकाउंटिंग में आप जा सकते हैं, मार्केटिंग में आप जा सकते हैं, ओके, कॉमर्स हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया। इनफैक्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आपसे आके जुड़ जाते हैं, ओके। तो इसी तरह अगर आप बीकॉम में जाते हैं तो उसमें भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं दोस्तों, जैसे कि बिजनेस एनालिसिस्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐप डेवलप कर सकते हैं आप, क्लियर। और बीएससी कंप्यूटर एक एप्लीकेशंस भी है दोस्तों, वहाँ पे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें करने को मिलती हैं, यूएक्स डिज़ाइन, एससीओ, ओके, वेब डेवलपमेंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, राइट। ये सारे कोर्सेज जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंडर ही आते हैं। और अभी फिलवक्त इसके जो करियर की बात करें तो उसमें भी जो है कई तरह का डिमांड बढ़ चुका है अभी करियर्स में भी, क्योंकि आजकल जो करियर है वो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत चलने लगा है। जो एससीओ टूल्स होते हैं, जो यूट्यूब मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, वहाँ पे ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। तो आगे चलकर और भी इसकी डिमांड बढ़ेगी एंड इसमें और भी कई सारे अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स आपको खुलने को मिलेंगे इन डिफरेंट कंपनीज। सो ओवरऑल बात करें तो इट हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इफ़ यू आर इन राइट पाथ। अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, किस तरह अप्रोच रखना है, देन यू कैन डेफिनेटली क्रिएट ए अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस फील्ड। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, एक बेसिक क्वेश्चन है, देन व्हाई शुड आई गो फॉर दिस, व्हाई शुड आई जॉइन दिस कोर्सेस। देखिए, स्टूडेंट्स जो है कई सारे इस कोर्सेज को आजकल ऑप्ट कर रहे हैं ताकि उनको स्किल्स और इन्फॉर्मेशन के अलावा भी कई सारे टेक्नोलॉजीज लर्न करने मिल रहा है, कम्युनिकेशंस डेवलप कर पा रहे हैं, मैनेजमेंट कैसा करते हैं वो सीख पा रहे हैं इसमें, राइट। और कई लोगों का डाउट ये भी होता है कि इस कंप्यूटर एप्लीकेशन एक अच्छा कोर्स है, इज़ ए गुड कोर्स और नॉट। ऑब्वियसली अगर मेरी आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी इस क्वेश्चन को रेज करता, इसका फ्यूचर क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस को कोर्स को प्रॉपरली जैसा रिक्वायरमेंट है उसको कर लेते हैं तो यू विल हैव ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेक्निकल राइटर, अभी डिफरेंट होते हैं दोस्तों। इसमें अगर आप चाहते हैं तो डिप्लोमा कर सकते हैं इसमें, ओके, मास्टर्स कर सकते हैं आप, क्लियर। और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के जो बिजनेस मैनेजमेंट में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उनके जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं ना, उनको मैनेज करने में, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में, कि मोर एफिशिएंट बनाने में इस तरह के एप्लीकेशंस को यूज़ किए जाते हैं, ठीक। तो ओवरऑल जो है इसका ब्राइट फ्यूचर है अगर आप राइट पाथ में जा रहे हैं, अगर आप इसकी प्रॉपर गाइडेंस है, देन डेफिनेटली यू विल हैव एन अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। तो दिस इज़ अबाउट ऑल द बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको एक बेसिक का आइडिया लगे, क्योंकि इसीलिए हम जो है शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, हार्डली एक 5-10 मिनट के। मैं नहीं चाहता कि लंबा वीडियो हो जाए, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेनेशन करने बैठूंगा ना तो सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मैं निकाल दूंगा सबकी। कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आपको एक ऊपर से आइडिया हो, ताकि आप अपने दिमाग में एक गोल सेट कर पाएँ कि मेरी स्कूलिंग के बाद, मेरे कॉलेज के बाद मैं किस फील्ड में जाना चाहता हूँ, ठीक। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बनी रहेगा हमारे स्किल मैप के साथ। टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।